Hello and welcome to Abhyas Coaching Center. Today we are going to learn about the Piaget theory of cognitive development. Here is the introduction. As we know, the child at the stage of his birth or in the early childhood cannot perform some tasks like use of mental abilities. जो छोटे बच्चे हैं जन्म के तुरंत बाद जो जन्म के बच्चे होते हैं और जो अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं वो कोई भी टास्क को ईजली टास्क को नहीं कर पाते बिकॉज यूज़ ऑफ मेंटल एबिलिटीज़ उनमें कुछ ऐसी मेंटल एबिलिटीज़ डेवलप नहीं होती हैं. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट इज़ रिलेटेड टू द मेंटल एबिलिटीज़ और रिलेटेड टू द माइंड. एज ही ग्रो अप, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ही और शी बिकम मोर एडवांस, वो धीरे धीरे एडवांस होने लगते हैं, चीज़ों को परफॉर्म करने लगते हैं प्रॉपरली और वो चीज़ों से लर्न करते हैं, सोसाइटी से कुछ ना कुछ लर्न करके वो अपनी कोग्निशन का यूज़ करके मेंटल डेवलपमेंट मेंटल एबिलिटीज़ को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं. ऐसे ही यहाँ पे पियाजे की बात करो तो जो जीन पियाजे हैं वो बिलीव करते थे जो अर्ली स्टेज होती है चाइल्ड की, दे आर एबल टू डू सम टास्क. उनका बिलीव था कि कुछ टास्क ऐसे हैं जो अर्ली स्टेज में भी बच्चे करना स्टार्ट करते हैं. चाइल्ड्स आर लाइक अ लिटिल साइंटिस्ट, उनके अकॉर्डिंग वो बोलते थे चाइल्ड हमारे एक लिटिल साइंटिस्ट की तरह है. कोग्निटिव एंड मेंटल एबिलिटीज़ बेसिकली होता क्या है, जो भी हम इमेजिन करते हैं, जो हमारे सेंसेशंस हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो हम फील कर सकते हैं, परसेप्शंस हैं, हमारा इंटेलिजेंस, खुद की बुद्धि, खुद की समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं या कोई भी डिसीजन को ले सकते हैं, उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो सारी की सारी हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट में आती है. सो प्याजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली कोग्निशन से ही रिलेटेड है कि हमारे अंदर कोग्निशन का डेवलपमेंट कैसे होता है. जीन प्याजे ही इज़ अ स्विस बायोलॉजिस्ट, वो एक स्विस बायोलॉजिस्ट है एंड ही इज़ अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट. ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, इनको कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है. ही बॉर्न इन 1896, ये 1896 में बॉर्न हुए थे. He explained the development of cognitive abilities at from infancy to adulthood. इन्होंने अपनी इस थ्योरी में cognitive abilities को एक्सप्लेन किया था कि बच्चे इन्फेंसी स्टेज से लेके अडल्टहुड तक के स्टेज में अपने कोग्निशन को कैसे कैसे अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं, कोग्निशन को कैसे डेवलप करते हैं. इस थ्योरी में इन्होंने इस चीज़ को बताया है. He studied cognitive development by doing experiment in their own three children by making them use as their own subject. उन्होंने अपने ही बच्चों को, उनके 3 बच्चे थे, उन्होंने अपने ही बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करके ऐसा उन्हें सब्जेक्ट ट्रीट किया और उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की. जीन पियाजे पोस्टुलेट द टू एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड. इन्होंने 2 एस्पेक्ट दिए थे ह्यूमन माइंड के. ह्यूमन माइंड बेसिकली इन्होंने 2 पोस्टुलेट किए थे 2 एस्पेक्ट में. फर्स्ट इज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज कॉग्निटिव फंक्शनिंग. तो बेसिकली हम यहाँ पे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर? Human may be born by some abilities like reflexes such as sucking, looking, reaching and grasping. जो ह्यूमन बेबीज़ होते हैं वो बेसिकली जब वो बॉर्न करते हैं तो उनके अंदर कुछ नेचुरली अडॉप्टेड हमारी एबिलिटीज़ होती हैं जो कि सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके अंदर नेचुरली स्टोर्ड होती हैं. ऐसे रिफ्लेक्सेस जैसे कि सकिंग करना, जब वो आते हैं उनको फीड करना कोई सिखाता नहीं है बट उनके अंदर वो एबिलिटी अपने आप नेचुरली स्टोर होती है. उनको लुकिंग, रीचिंग, धीरे धीरे बड़े होते हैं वो ग्रास्पिंग करने लगते हैं, हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ के पास जाने की कोशिश करेंगे. तो ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ये नेचुरली बेबी के अंदर बाय बर्थ होते हैं. प्याजे नेम्स दीज बॉर्न एबिलिटीज ही गिव द टर्म स्कीमा. प्याजे ने इनके टर्म्स को, इसके जो बॉर्न एबिलिटीज़ हैं जो बच्चे के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड होती है नेचुरली, उसके एक टर्म दिया था दैट इज़ कॉल्ड स्कीमा. स्कीमा क्या है? आर सम बॉर्न पोटेंशियल एबिलिटी विच कैन स्टोर्ड नेचुरली. वो बच्चे के अंदर नेचुरली स्टोर्ड होती है, कोई भी उन्हें सिखाता नहीं है, वो नेचुरली उनके अंदर स्टोर्ड होती है. दे कैन चेंज टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर मेंटल एबिलिटीज़. लेकिन ये जो स्कीमा होते हैं वो धीरे धीरे मॉडिफाई होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होना स्टार्ट करते हैं जैसे जैसे उनकी कॉग्निशंस डेवलप होती हैं, जैसे उनकी मेंटल एबिलिटीज़ डेवलप होती है वो धीरे धीरे स्कीमा भी मॉडिफाई होने लगते हैं. जैसे कि सकिंग स्कीमा. These are general cognitive schema and ability to baby start sucking their toys and object. बेबी कोई भी चीज़ को सक करना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो कोई टॉय हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको
नेचुरली उसके अंदर एक वो सकिंग स्कीमा होता है जो कि वो उसको सक करने लगता है। लाइक मदर फीडिंग की बात करें, जब बेबी नेचुरली अपने आप से इस चीज़ों को फीड करना उसको कोई सिखाता नहीं, बट वो नेचुरली लर्न कर लेता है सकिंग, राइट। तो हाउएवर द चाइल्ड ग्रोस विद द इंट्रैक्शन ऑफ द फिजिकल और द सोशल एनवायरनमेंट, जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है, वो फिजिकली और सोशली इन्वॉल्व होता है इन्वायरमेंट में, वो चीज़ों को और ग्रास्प करता है और उनसे लर्न करता है, और धीरे धीरे उनका मेंटल एबिलिटीज़ डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। He is able to form a different kind of schema. These are their potential knowledge, but it is डेवलप चेंज टाइम टू टाइम। सेम चीज़ वो धीरे धीरे हमारे जो स्कीमा होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं और वो धीरे धीरे मॉडिफाई होना स्टार्ट होते हैं, राइट। तो व्हाट इज कॉग्निटिव फंक्शनिंग? सेकेंड वन इज कॉग्निटिव फंक्शनिंग। इसमें हम पढ़ेंगे नाउ द स्कीमा ऑफ द बेबी डेवलप एंड देयर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई प्रेजेंट इन सोशल एनवायरनमेंट। जैसे जैसे वो सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं उनके स्कीमा अच्छे से रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं और वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं। लाइक कोई चीज़ अगर उनके अंदर नेचुरली है तो वो उसको और मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं इस स्टेज में। इसके कुछ स्टेजेस हैं जैसे कि एसिमुलेशन, इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमुलेशन वो स्टेज होती है इन द प्रीवियस नॉलेज सम बेसिक स्कीमा, जो हमारे अंदर नेचुरली चीज़ें अडेप्ट कर चुके हैं उसको हम बोलते हैं एसिमुलेशन। एंड उसमें हम एडिशन ऑफ सम न्यू नॉलेज, उसमें कुछ अपनी नॉलेज को जब हम ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं एसिमुलेशन। लाइक अगर हमें पता है कि 4 पाँव वाला एक कैट भी हो सकता है, एक डॉग भी हो सकता है, तो हमें ये जो हमारा ये क्या है कि हमारी प्रीवियस नॉलेज है, हमने जो भी लर्न किया कि 4 पैर वाला डॉग है तो 4 पैर वाला काऊ भी, हम उसको ऐसा स्कीमा ही हमारे माइंड में स्टोर रहता है, तो हम उसमें अपनी नॉलेज को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेजेस हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये एसिमुलेशन, इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन एंड द अकोमोडेशन इज द लास्ट स्टेज इन दिस। द मॉडिफिकेशन एंड मैनिपुलेशन, जो भी हमारा स्कीमा होता है उसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ मैनिपुलेट करते हैं, मतलब हम अपने प्रीवियस नॉलेज में ही कुछ मॉडिफाई करके उस चीज़ को अपनी स्कीमा से एडजस्ट करते हैं और एक नई सिचुएशन में उसको ढालते हैं। तो ये जो बेसिकली है ये स्टेजेस हमारी आती हैं कोग्निटिव फंक्शनिंग में, इसको हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। सो thank you for the watching. Please subscribe for the next notification. Thank you.